अभी के लिए तो यही लग रहा है कि गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी में ज्यादा जरूरी जगह पाने पे राजनीतिक माहौल बदल सकता है। ये एक सच है कि बीजेपी के पास वही एक अकेले ऐसे नेता हैं जो पार्टी को बहुमत से भी जिताने की क्षमता रखते हैं। अब जिता पाते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर मोदी के प्रमोशन से कईयों के डिमोशन हो सकते हैं और हो रहे हैं। पार्टी में अलायंस में दरार आ सकती है। इनफैक्ट ये दरार तो अब दिख भी रही है। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद समीकरण बदल जाएंगे बीजेपी में। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। बढ़ते मतभेदों के बीच क्या भाजपा टूट जाएगी? सवाल ये भी उठ रहा है कि राजनाथ सिंह ने इस्तीफा स्वीकारने से इनकार तो कर दिया, पर क्या आडवाणी मान जाएंगे, और मानेंगे तो किसके कहने पर? आडवाणी के इस्तीफे के बाद भाजपा में मचा हुआ है जबरदस्त हड़कंप। जिम्मेदारी दे दी बड़ी राजनाथ सिंह ने। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बना दिया। एक तरफ देश भर में उत्साह का माहौल रहा भाजपा के कार्यकर्ताओं में, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस हो या मोदी के दूसरे विरोधी, सभी ने निकाल लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र और करने लग गए हैं वार नरेंद्र मोदी पर। इसी बीच पूछा जा रहा है कि मोदी को मिल तो गया ताज, लेकिन क्या ये है कांटों का ताज? वैसे गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेशनल रोल प्ले करने जा रहे हैं, पर यह काम उनके लिए आसान नहीं होगा। पार्टी को संभालना, पार्टी की छवि सुधारना, लोगों तक पहुंचना क्या आसान होगा? इसके अलावा निराश नेताओं को पार्टी में ही रखना, पार्टी की अंदरूनी दरार को पार्टी के बाहर न जाने देना, बीजेपी के लिए तो यही होगी सबसे बड़ी चुनौती। एक नेता कुछ करता है तो सामने खड़े हो जाते हैं पार्टी के ही दूसरे नेता। सवाल बहुत ही अहम है, लेकिन मोदी के संग संग खड़े हैं राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह। मोदी का कद बड़ा है, राजनाथ सिंह का भी कद बड़ा है, कम से कम कार्यकर्ताओं के मन में, दिल में। लेकिन अब जोड़ी जो बनकर उभरी है राजनाथ सिंह और मोदी की, क्या ये जोड़ी भाजपा को जीत की तरफ ले जा पाएगी? जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, कह रहे हैं राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। चुनौतियां होंगी बेशक बहुत सारी, लेकिन फिर भी जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जो हैं साथ साथ। कांटों का ताज सही। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। ताज मिल गया है नरेंद्र मोदी को, कांटों का ताज सही, लेकिन है तो ये ताज ही। चुनौतियां होंगी ही, चुनौतियां हैं भी, चुनौतियों से जूझना भी है, तो जूझ ही लेंगे, दो चार हो ही जाएंगे चुनौतियों से। ये है अब मोदी का आत्मविश्वास, और इसी आत्मविश्वास को लेकर वे समझा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, हो जाएं तैयार, अब अपनी मेहनत को बेकार नहीं होने देंगे। अब सवाल है कि चुनौतियां क्या क्या है। पहली ही बड़ी चुनौती थी, लालकृष्ण आडवाणी ने खुलकर विरोध किया था। सवाल उठ रहा था कि नरेंद्र मोदी क्या उन्हें मना पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी मनाने की कोशिश करते उससे पहले ही लालकृष्ण आडवाणी ने दे दिया बड़ा झटका। लालकृष्ण आडवाणी ने दे दिया अपना इस्तीफा। इस तरह बीजेपी को एकजुट रख पाएंगे नरेंद्र मोदी या नहीं, जो थी सबसे बड़ी चुनौती, उसमें फिलहाल नरेंद्र मोदी को ही लग गया है बड़ा झटका। यूं भी कह सकते हैं कि इस मामले में फिलहाल हो गए हैं फेल, क्योंकि अगर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने पार्टी को बनाया है, उन्होंने 2 सीटों से 84 सीटों तक पार्टी को पहुंचा दिया था, वही लालकृष्ण आडवाणी जो इस पार्टी के सबसे कद्देवार नेता थे, जो इस पार्टी की शक्ति थे, अगर वे ही हट जाते हैं ये कहते हुए कि पार्टी वो रही ही नहीं जो सही मायने में भाजपा थी। एक तरफ विरोधियों को मजा आ रहा होगा, कांग्रेस और यूपीए को मजा आ रहा होगा, लेकिन भाजपा में भी हड़कंप मची हुई है। तो चुनौती नंबर 1 पार्टी की एकजुटता पर लग गया है सवाल। इस चुनौती से कैसे दो चार होंगे नरेंद्र मोदी, ये होगी देखने की बड़ी बात। अब चुनौती नंबर 2 है, यूपीए को अगर टक्कर देनी होगी तो एनडीए को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एनडीए में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं
जिनके नेता नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, जैसे कि जदयू के नीतीश कुमार। अकाली दल ने तो खुलकर कह दिया है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसे वे प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, किसे वे अपने चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। अकाली दल समस्या नहीं खड़ी कर रहा, लेकिन शिवसेना का भी अपना रुख है, अपनी बात है, और जेडीयू भी अपने रुख और बात पर कायम है। मोदी ने कमान तो संभाल ली, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। जदयू की तरफ से 2 टिप्पणियां आ रही है। एक है जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। इस टिप्पणी में कहा जा रहा है वक्त बदल गया है, नीतीश कुमार को भी बदलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ की टिप्पणी है कि फिलहाल हम हैं चुप, देखेंगे हमारे नेता यानी नीतीश कुमार क्या कहते हैं। जदयू की नाराजगी, शिवसेना की नाराजगी कैसे निपटेंगे नरेंद्र मोदी, ये है चुनौती नंबर 2। बहुत ही अहम चुनौती है। फिलहाल इस चुनौती पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। चुनौती नंबर 3, चूंकि नरेंद्र मोदी को उतारा गया है, उन्हें प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार के रूप में पेश भी किया जाएगा जल्दी, लेकिन अंत में जो जीता वही सिकंदर। नरेंद्र मोदी की जीत तब मानी जाएगी जब वे असल में 2014 के चुनाव में भाजपा को बड़े रूप से जिताकर लाते हैं, लेकिन पोलराइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। पोलराइजेशन होगा, बहुमत कहां से आएगा, ये बात बतानी भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ेगी। 3 बार पहले भी केंद्र में सत्ता पर काबिज हो चुकी बीजेपी, लेकिन लोकसभा में कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगर गौर करें बीजेपी के इतिहास पर, तो 2009 में सिर्फ 116 सीटें थी भाजपा की। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। अब 2014 में कैसे ये बहुमत ला पाएगी पार्टी, ये भी है अपने आप में सवाल। यानी अगर एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर सरकार बनाना है, तो चुनौती नंबर 2 सबसे अहम हो जाती है कि सहयोगी पार्टियां किस तरह नरेंद्र मोदी को स्वीकारती हैं। नरेंद्र मोदी के सामने एक और चुनौती है। फिलहाल उनकी इमेज एक सेक्युलर व्यक्ति के रूप की नहीं है, उनकी छवि सांप्रदायिकता से जुड़ी है। मुसलमान नरेंद्र मोदी को खुलकर स्वीकार नहीं रहे हैं, ये है आम राय। लेकिन गुजरात में मुसलमानों को अपने पक्ष में भी थोड़ा बहुत किया है नरेंद्र मोदी में। क्या राष्ट्र में वे वैसी भावना उत्पन्न कर पाएंगे, ये है चुनौती नंबर 4, बहुत ही अहम चुनौती है। तो इस तरह गांधीनगर से चल तो पड़े नरेंद्र मोदी, सफर दिल्ली तक का है कठिन और जटिल। इस सफर में आएंगी बहुत सारी और चुनौतियां, कैसे जूझेंगे इन चुनौतियों से। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। राजनाथ सिंह संग संग खड़े हैं नरेंद्र मोदी के चुनौतियों से भरे इस सफर में। राजनाथ सिंह है मोदी के संग। आखिर वक्त ही बताएगा किस तरह चुनौतियों से दो चार करते हुए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के नजदीक पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तो हो गई, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। भाजपा में नई ऊंचाइयों पर पहुंच तो गए नरेंद्र मोदी। ऐसे में भाजपा नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि मोदी इस पद के लिए एकदम सक्षम हैं और उन्हें यहां पहुंचाने के लिए अध्यक्ष राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया। गिरिराज सिंह का कहना है कि मोदी को आगामी आम चुनाव में बीजेपी के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया है। मोदी को लेकर यूपीए जाहिर है नाखुश है। कांग्रेस तीर मार रही है। जब भी कांग्रेस को तीर मारना होता है, आगे आ जाते हैं दिग्विजय सिंह। इस तरह कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने इतना काम किया था बीजेपी के लिए, जिन्होंने 1984 में जबरदस्त जीत दिलाई थी बीजेपी को, जब बीजेपी उन्हीं की बात नहीं सुनती तो दूसरे की क्या सुनेगी। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना।